हाय गाइस, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं ना कुछ दिन पहले एक बड़ी स्वीट लेडी से मिली और बड़ी गर्मजोशी से मिली और परिवार के बारे में पूछा। हम बातें करते रहे और उन्होंने कहा कि अच्छा मेरे घर आना बहुत दिन हो गए। मैंने कहा ठीक है। अब साथियों, शर्म की बात है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे पता ही नहीं कि वो लेडी कौन है। भूल जाते हैं जाना कहाँ है। जब मुझे पता ही नहीं है लेडी कौन है तो किसके घर जाऊँ? और ये हो जाता है हमारे साथ। कुछ समझ में नहीं आता क्या। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे याददाश्त की गाड़ी जो है ना, वो पटरी से बार बार उतर जाती है। और अब देखिए, वैसे तो 40 साल 50 साल की बातें याद रहेगी। अब किचन में गए हैं, बड़ी शिद्दत से कुछ कर रहे हैं, याद ही नहीं है क्या करने आए हैं। और मान लीजिए दूध उबलने लगा है तो सोचते हैं कि धीमे रखा हुआ है, अभी चलो पौधे को पानी दे देते हैं। अब उस दूध की जो है रबड़ी बन जाती है और हम पौधों को पानी देते रह जाते हैं। ये हमारे हाल है। अब इसमें सबसे जो बहुत बड़ी एक गड़बड़ हो जाती है, वैसे ऐसा नहीं है कि भूलना हमेशा ही नुकसानदायक है। कई बार पर्स पे पैसे रख के भूल जाते हैं, फिर बड़ा मज़ा आ जाता है कि चलो ये पैसे भी हैं इसमें। ऐसा नहीं, पर ज़्यादातर नुकसान ही है। अब देखिए फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, जन्मदिन भूल जाते हैं उसका। और फिर जो हमारी जो है वो होती है, समझ गए ना आप कि जन्मदिन भूल गए। अब भूल जाते हैं कि अब मैंने एक रास्ता अपनाया है कि 2-3 दिन पहले तो जन्मदिन याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे उस दिन। तो मैं 2 दिन पहले ही एडवांस पे डाल देती हूँ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, दोबारा करेंगे उस दिन। अब अगर अगर उस दिन भूल गए तो एक सेफ्टी नेट तो है ना कि हमने पहले से विश किया हुआ है ना। तो मुझे लगता है कि ये बातें चलती। अब जैसे मान लीजिए कहीं गए हैं तो सारा सामान जो है इकट्ठा करके एक रात पहले ही रास्ते में रख देते हैं कि भाई भूलना नहीं है। और मान लीजिए कपड़े ऑर्डर करवाने हैं, अब 5-6 दिन पड़े रहेंगे, परिवार वाले कहेंगे कि क्या है तुमने ये चेयर पर रखे हैं। भाई पड़े रहने दो उनको, हम भूल जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जब तक वो हमारी आंखों की किरकिरी नहीं बनेंगे ना, वो ऑर्डर होने वाले नहीं है। अगर हमने उनको कहीं रख दिया, सोचेंगे जब याद आएंगे तो कर लेंगे, वो फिर भूल जाएंगे। अब फ्रेंड्स जो हैं वो समझते नहीं है, कहते तुम जानबूझ के, मतलब ऐसा लगता है कि सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है। कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ चीज़ें नहीं रहती। अब दोस्त मित्र जो हैं वो बेचारे बहुत सारी एक्सरसाइज कहेंगे कि अपनी जीभ को बाहर निकालो, इधर उधर करो, लेफ़्ट राइट, तो तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। सब करके देख लिया, कुछ नहीं। कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे लगता है मोबाइल की तरह कुछ जैसे होता है ना रिसेंटली डिलीट बटन की तरह, कि भाई रिसेंटली नहीं, कोई भी डिलीट हमारी मेमोरी से हो तो वो रिट्रीव बटन होना चाहिए मेमोरी का, ताकि हमें वो चीज़ें याद हो जाएं और ऐसे याद आ जाए, ऐसे एम्बैरेसिंग पोजीशन ना हो। आपके पास भी कोई ऐसा मेमोरी का रिट्रीव यंत्र, कोई आविष्कार आपने कर लिया हो तो प्लीज़ भेज दीजिए। पैसे जो भी आप मांगेंगे कोई हमें वो नहीं है, क्योंकि मेमोरी लॉस की वजह से बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। और मुझे लगता है इसलिए भी होती है कि अब काफ़ी सारा ट्रैश जो है ना दिमाग में रखते हैं। अगर हम उस ट्रैश को निकालते रहें, अपने आप को थोड़ा सा कम सोचें और अपने बारे में सोचें, फिज़िकल एक्टिविटी करते रहें, मित्रों दोस्तों से मिलते रहें, है ना, तो शायद उतना मेमोरी का लॉस नहीं होगा। आपके पास भी कोई मज़ेदार एग्जाम्पल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ हैप्पी मेमोरी ऑलवेज।